अरे ये पानी वानी डालना बंद कीजिए। कितना हुआ है? चंदू हलवाई के यहाँ जाइए और 5 किलो पेड़े लेकर आइए। श्रीमती जी, इतनी मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। हाँ, खुशियाँ मिठाई से ही तो बांटी जाती है। आप दादा बनने वाले हैं। दादा? सच में? ओ प्रभु, अरे 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 बहू, आज बहुत बड़ी खुशी दी है तुमने। 5 किलो से काम नहीं चलेगा, पूरे 20 किलो मिठाई लेके आऊंगा और सारे मोहल्ले में बांटूंगा। मैं अभी आया। बच्चे के दादा तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। अब ये खुशखबरी तुम बच्चे के बाप को दे देना। हाँ जी बोलिए। गगन भैया, मैं अलका। भाभी जी प्रणाम। जरा पंकज जी को फोन देना। भैया जी तो है नहीं, सुबह ही दुकान खोल कर कहीं चले गए। सुबह से? लेकिन कहाँ गए हैं? वो तो नहीं पता भाभी जी। आप भैया को मोबाइल पे कॉल कर लीजिए ना। ठीक है। कहाँ गए होंगे? इतनी सोच के चाल चलोगे तो मेरी तो तुम्हें हराने की सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी ना जानू। वैसे भी तुमसे और कहाँ जीत पाता हूँ, कम से कम पत्तों में तो। अरे क्या कर रही हो? पत्ते क्यों देख रही हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। ओ मेरे विनर, पहले अपनी लूजर को तो देख लो, कैसे कांप रहा है तुम्हारा फोन। कांप नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हर 2-3 घंटे में फोन करती रहती है मुझे। खाना खा लिया? क्या कर रहे हो? घर कब आओगे? शाम को खाने के लिए क्या बनाऊं? अरे परेशान हो गया हूं मैं इस बोरिंग औरत से। तो अलविदा कहने का कोई तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। क्यों काट दिया? जानू, अलका को अलविदा कहने के लिए इतना स्ट्रेस मत लो। वैसे मैंने तुम्हें कुछ कहा था लाने को, याद है? याद है ना? ये लो 30,000। मैंने तो सुबह ही निकाल लिया, लेकिन क्या करूं, तुमको देखता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं। Really? I love you so much. लगता है आप इस न्यूज़ से खुश नहीं हैं। इस न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बनाने के पहले मुझसे पूछा था क्या? क्या जरूरत थी पहले मम्मी पापा को बताने की? ओह, तो आप इसलिए नाराज है कि मैंने पहले आपको नहीं बताया? अरे मेरे गले मत पड़ो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये बच्चा। देखो, मम्मी पापा को बिना बताए अबॉर्शन करवा दो। उन्हें पता चलेगा तो गुस्सा होंगे। कल ही अबॉर्शन करवा लो। कुछ दिन बाद उन्हें ये बता देंगे कि मिसकैरेज हो गई। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बहस नहीं चाहिए मुझे। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। अरे इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करने की? वो अपने सास ससुर को खुशखबरी नहीं देगी तो और किसको देगी? पड़ोसियों को देगी क्या? मैं अभी उसे सीधा करता हूँ। ला फोन दे बहू मुझे, मैं उसे घर बुलाता हूँ अभी। बाबूजी, आप उनसे कुछ मत कहिए। आप उनसे कुछ कहेंगे तो वो मेरे ऊपर और नाराज हो जाएंगे। तू उससे क्यों डरती है? और उसकी हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की ये बच्चा दुनिया में आएगा ही नहीं?
अगर वो बच्चे को नहीं पाल सकता तो उसके दादा दादी अभी जिंदा हैं, हम पालेंगे उसे। तू फोन लगा बहू उसको, अभी घर बुला जल्दी से। लेकिन बाबूजी मैं बहू फोन लगा उसे, बुला घर। लगा। अलका से तलाक लेना आसान नहीं, मैं उससे तलाक की बात करने ही वाला था, लेकिन गाड़ी चला रहा हूं, बाद में कॉल करता हूं। मेरी बात तो जानू, क्या हुआ जानू? इतने परेशान क्यों हो? अलका प्रेग्नेंट है, और अगर ये बच्चा आ गया ना तो उससे तलाक लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। बहू अब तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? उसे बोल दो ना, वो वॉशिंग करवा लेगी। मुझे मालूम है वो अबॉर्शन नहीं करवाएगी, और कल को अगर उसने तलाक लेने से इनकार कर दिया तो कब तक इंतजार करेंगे हम लोग? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है चंचल। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो जानू? भले तुम्हें 10 साल क्यों नहीं लग जाए उससे तलाक लेने में, लेकिन हमारा रिश्ता तो यूं ही कायम रहेगा ना। अगर एक नाजायज रिश्ते के लिए पति ही अपने परिवार की खुशियों को मिटाने पर तुल जाए तो फिर पत्नी क्या करे? जो आदमी अपने स्वार्थ के लिए अपनी शादी का मजाक बना सकता है, अपने परिवार को इतनी आसानी से धोखा दे सकता है, अपने बच्चे को जन्म से पहले ही मारने की सोच सकता है, वो किसी का सगा नहीं। वो ना तो पति बनने लायक है और ना ही पिता। पत्नी के रहते हुए एक नाजायज रिश्ता बनाना समाज और कानून दोनों की नजरों में ही गलत है, लेकिन अक्सर इस गलती की सजा पति को नहीं पत्नी को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि वो अपने परिवार को बचाए रखने के लिए कुछ भी सहने को तैयार होती है। और ऐसी औरत को यह भी समझना चाहिए कि कहीं उसकी सहनशक्ति को कोई उसकी कमजोरी न समझ ले। ये औरत भी ना, अरे कहा ना मैंने गाड़ी चला रहा हूं। पहले उस लड़की के घर से बाहर निकलो और फिर सीधा गाड़ी चलाकर घर आओ। लड़की? पापा तुम्हारा फोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, मैंने सब सुन लिया है। जल्दी से सीधे घर आओ। पापा पापा मेरी बस, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, और कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे। सुन रहे हो ना मैंने क्या कहा? आज के बाद तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे। मैं मिलूंगा उससे, मिलूंगा, और एक बार नहीं 100 बार मिलूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। बेशरम, बहू का दिल दुखा के तुझे शर्म नहीं आई? अरे तू बाप बन रहा है और उस पराई लड़की के साथ। पराई नहीं है वो, प्यार करता हूं मैं उससे। अरे बुद्धि भ्रष्ट गई है तेरी, मती मारी गई है। अरे आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको चंचल के बारे में वैसे ही बताने वाला था, लेकिन अब आपको ऐसे पता चल गया तो ठीक है। और अब आप सब लोग मेरी एक बात सुन लीजिए।
और से मैं तुम्हें तलाक देकर चंचल से शादी करूंगा और कोई नहीं रोक सकता मुझे, समझी? पंकज, पंकज, हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा पंकज इस हद तक गिर जाएगा। अरे भाई साहब, एक बार खाओगे तो आदत पड़ जाएगी, आप लीजिए तो। हाँ जी बोलिए। गगन भैया, मैं अलका बोल रही हूँ। हाँ भाभी जी बोलिए। भैया मुझे चंचल का एड्रेस चाहिए। चंचल? कौन चंचल भाभी जी? मुझे पता है आप उन्हें जानते हो, मुझे उस चंचल का एड्रेस चाहिए। इतनी सुबह सुबह तो मैं अपने दूध वाले को भी आने को मना करती हूँ। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई बाबू जो तुम इतनी सुबह सुबह आ गए? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है? कोई और तो नहीं मिल गया? पहले तो देखते गले लगा लेती थी, अब हाय भी नहीं बोलती। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू। अब क्या प्यार में भी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी बाबू? अच्छा, तो इस प्यार को पति पत्नी का नाम दे देते हैं, शादी कर लेते हैं। तो मंगलसूत्र, सिंदूर फॉर्मेलिटी है, पहन लेना। अच्छा, मैं सोचती हूँ ना, लेकिन बाबू यूं बार बार मत आ जाया करो। क्या है ना, वो पड़ोसी देख लेंगे तो मकान मालिक को शिकायत कर देंगे, वो मुझे निकाल देगा ना यहाँ से बाबू। अब तुम जाओ ना। नहीं, बाबू जाओ ना प्लीज। ठीक है, तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो और देखना हम अपनी फर्स्ट नाइट अपने नए घर में मनाएं। मैंने लोन अप्लाई कर दिया है। मुझे कुछ नहीं खरीदना। ये क्या बदतमीजी है? एक साथ कितने आदमियों को बेवकूफ बना रहे? हाउ डेयर यू? हो कौन तुम? पंकज अग्रवाल की पत्नी। अलका। अच्छा, तो तुम्हें मेरा नाम भी पता है? लेकिन पंकज को अगर मैं तुम्हारा ये वन नाइट वाला आदमी के बारे में बता दूं तो तुमको पता है ना क्या होगा? जा बता दे उसे। वैसे भी वो तेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। वो क्या है ना, मेरे प्यार का जादू उसके दिल और दिमाग पे छाया हुआ है। उसको मेरे अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। जा बोल दे उसे। सब पता है मुझे, चंचल ने मुझे फोन करके सब बता दिया है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, चाहे तुम जितनी भी कोशिश करो, लेकिन मेरे दिल में चंचल के लिए नफरत पैदा नहीं कर सकती। पंकज जी, चंचल आपके साथ। शट अप! मुझे तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझे छोड़कर मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। एक लड़की की जब शादी होती है ना, तो सिर्फ उसके पति के साथ रिश्ता नहीं जुड़ता है, पूरे परिवार से जुड़ता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा। तुम्हें क्या लगता है कि प्रेग्नेंट होके तुम मुझे बांध लोगी? एक बात समझ लो, मैं तुमसे पीछा तो छुड़ा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पंकज के साथ भी यही हो रहा था। वो अपने बरसों के रिश्ते को तोड़कर, अपनी सच्ची जीवन संगिनी अपनी पत्नी को छोड़कर चंचल जैसी धोखेबाज औरत से रिश्ता जोड़ रहा था। उसकी पत्नी अलका ने उसे समझाने की, चंचल का असली रूप दिखाने की लाख कोशिश की, लेकिन पंकज तो उल्टे अलका की ही बातों को झूठ और बकवास समझ रहा था। दरअसल इंसानी फितरत कुछ है ही ऐसी, इंसान को ठोकर खाने के बाद ही अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने चंचल से शादी कर ली, अब ये मेरी पत्नी है। माँ पापा, अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। रुको, इसने तो अपनी शर्म बेच खाई है। तुम्हें भी शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? पापा कैसे बात कर रहे हैं आप? बहू है आपकी। मेरी बहू एक थी, एक है और एक ही रहेगी। पापा कुछ मत कहिए, इनकी जो मर्जी है इन्हें करने दीजिए, कुछ मत बोलिए। ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इन्हें समझा लूंगा, लेकिन तुम अभी तक यहां खड़ी क्या कर रही हो? चली जाओ ये घर छोड़ के। आपको जितनी बेइज्जती करनी है कर लीजिए, लेकिन मुझसे मेरे रिश्ते नहीं छीन सकते। ये मेरे भी माता पिता और आप मेरे पति। इज्जत होने का इतना ही शौक है ना, तो पड़ी रहो यहां, देखता हूं कितना सहती हो। पंकज बेटा, सुनो पंकज बेटा। पंकज क्या कर रहा है तू? पंकज, आज से ये कमरा मेरा और चंचल का है। चंचल, मैंने तुम्हें इस घर की बहू तो बना दी है, लेकिन तुम्हें मम्मी और पापा के दिल में जगह बनानी होगी। तुम्हें उन्हें एहसास दिलाना होगा कि तुम अलका से बेहतर बहू, ताकि उस अलका का जादू उनके सर से उतर जाए। अब मैं उन पर क्या जादू चलाऊं? मुझे तो बस अपनी अदाओं से लड़कों को फंसाना आता। वो आई मीन डार्लिंग, मैंने अपनी अदाओं से तुम्हारा दिल जीत लिया ना, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि तुम्हारे मम्मी पापा का दिल जीत पाऊंगी कि नहीं। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जिस तरह तुमने मेरा दिल जीता है, उसी तरह उनका दिल भी जीत जाओगी। अच्छा सुनो, ये 50,000 रुपए घर के खर्चे के लिए पहले मैं अलका को देता, लेकिन आज से तुम संभालोगी।
यू डोंट वरी डार्लिंग, मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी। ओह, आई लव यू सो मच। आपका टिफिन लगा दिया है, नाश्ता कर लीजिए। चंचल, हाँ जानू। कल से मेरा टिफिन और नाश्ता तुम बना। क्या? मैं? हाँ, ये सारे काम एक पत्नी के होते हैं, इसलिए कल से तुम ये सब काम करोगी। खुशबू तो अच्छी है, खाना अच्छा बना लेती हो तुम। वैसे ये पराठे बनाकर तुम मेरे जानू का दिल जीतना चाहती हो? फिर से चल निकल यहां से, मेरी और आफत मत बन तू, समझी? वो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। तुम शादी करके जिस आदमी के घर आई हो ना, मैं उसी घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या? तुम यहाँ? तुम बाहर आओगी कि मैं अंदर आऊं? नहीं नहीं, मैं आती हूँ। आओ। हाँ हाँ, कहा ना, आ रही हूँ। सॉरी बाबू, वो बात ऐसी हुई ना। शादी कर ली और बता भी नहीं। वो कभी सोचा नहीं था कि तू इतनी घटिया निकले। और तेरा घटियापन तेरे पति को भी तो पता चलना चाहिए ना, तभी तो तुझे तेरी औकात पता चले। अरे बाबू, बाबू इतना इमोशनल मत बनो, ठीक प्रैक्टिकल ना। तुम लोन ले रहे हो ना घर के लिए, मत लो, मैं हूं ना, मैं दे देती हूँ तुम्हें पैसे। लेकिन बाबू एक बात है, तुम्हें ना मेरी जिंदगी से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो तुझसे प्यार किया था, तू प्यार का सौदा कर रही है। ठीक है, 50 लाख। क्या? हाँ 50 लाख, 2 दिन देता हूँ, 2 दिन में इंतजाम कर ले, नहीं तो तेरा पति धक्के मार के तुझे निकाल देगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। जान, आज मैं ना घर पे बहुत बोर हो गई, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। आज नहीं, बहुत थक गया हूं। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे, उसमें से मुझे 10,000 दे देना। ये बाहर की दीवार का कुछ काम करवाना है। वो पैसे तो खर्च हो गए। क्या? एक दिन में 50,000 खर्च कर दिए? 2.5 लाख की ज्वेलरी बनवानी थी, 50,000 तो सिर्फ एडवांस है। अरे इतना बड़ा खर्चा करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं? वो पैसे घर के खर्च के लिए थे।
सॉरी जानू, आगे से ध्यान रखूंगी। देखो ना, मैंने आते ही तुम्हारा मूड बिगाड़ दिया। अब वैसे स्वीट डिश से मूड ठीक हो जाएगा। वैसे तुम कहो तो मैं आगे कैंसिल करवा सकती हूँ, लेकिन 50,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ऑर्डर कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए और दे दूंगा। सच्ची? ओह माय गॉड, आई लव यू सो मच। ये क्या है? ब्रेड जैम है, मस्त बना है, खाओ। और हाँ, तुम्हारा टिफिन ना लंच टाइम पे दुकान में पहुंचा दूंगी। हाँ खाओ, बहुत है। वो मेरी फ्रेंड का फोन था। मैंने कल से बताया ना कि हमने शादी की, तो वो मिलना चाह रही है। मैं चली जाऊं जानू? तुमको जो करना है करो, लेकिन कल से नाश्ता जरा ढंग का बनाना। प्रेमिका बनना बहुत आसान है, लेकिन पत्नी बनना बहुत मुश्किल। प्रेमिका तो सिर्फ प्यार कर सकती है, लेकिन एक पत्नी को प्यार, ख्याल, देखभाल सब करना पड़ता है। पंकज को भूल जा। एक तो यहाँ पंकज और चंचल की शादी गैर कानूनी थी, इसमें परिवार की सहमति भी शामिल नहीं थी, और ऊपर से चंचल को घर संभालने का कोई शौक भी नहीं था। जो औरत सिर्फ पैसों के लालच में किसी भी आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसा सकती हो, जो खुद रिश्तों को तोड़कर घर में आई हो, आखिर वो पत्नी बनकर एक परिवार को जोड़कर कैसे रख सकती है? लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे रिश्तों में सारी गलती दूसरी औरत की होती है। आदमी भी तो उतना ही कसूरवार है ना। अगर एक पत्नी परिवार को जोड़े रखने के लिए पति की हर गलती को नजरअंदाज करती है, तो ये उसकी कमजोरी नहीं है, क्योंकि सच तो यह है, पत्नी भी जब चाहे सारे रिश्ते नाते तोड़कर जा सकती है। परिवार तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन परिवार को बनाए रखना बेहद ही मुश्किल, और यही मुश्किल रास्ता अलका ने चुना था। क्या हुआ बाबू, इतने तेज में क्यों हो? पैसे लाई हो ना? एक टाइम था कि मेरा बाबू मेरे आगे पीछे पैसे लेकर भागता था, और आज मुझे ही ब्लैकमेल कर रहा है। पैसे लाई हो या चलें तुम्हारे पति के पास? मिल जाएंगे पैसे, मिल जाएंगे। बाइक स्टार्ट कर। अरे हुआ क्या? सवाल जवाब मत पूछो, बाइक स्टार्ट करो। अरे रुक क्यों गए? क्या हुआ बाबू? बहुत घूम लिए।
फिर पैसे निकालो और अपना रास्ता नाप। रास्ता ही तो नाप रही थी ना अब तक बाबू। अभी पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ। पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ, तेरा जुगाड़ करूँ। फोन, अरे फोन दे इधर। क्या कर रहे हो? क्या नाम है तेरे पति का? पंकज अग्रवाल, है ना? बेवकूफ समझा मुझे। हेलो जानू, मैं घर में बहुत बोर हो रही हूँ तो मैं फिल्म जा रही हूँ। अरे 3 घंटे की तो बात है, कौन सा मेरे बिना इस घर में आफत आ जाएगी। ओके जानू, बाय। क्या देख कर नहीं चल सकती बुढ़िया? चल चल, माझी से कैसे बात कर रही हो? तुम लोगों ने ना मेरे नाक में दम करके रखा है। अगर मेरा बस चले ना तुम्हें। चल चल, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? नहीं बहू, इसे तुम कुछ भी मत कहना। हाँ, और कहने की सोचना भी मत। चल रास्ते से हट। माझे, माझे, पापा, माझे, माझे, अंदर लेके चल। अगर आपकी बहू मुझे सही टाइम पे नहीं बुलाती तो इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती थी। डॉक्टर, फिकर की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं, शी इज नॉर्मल नाउ। स्ट्रेस की वजह से बीपी हाई हो गया। मैं कुछ दवाइयां लिख के देता हूँ, वो टाइम पे देती रहिएगा। लीजिए। क्या देखने आया? तेरी माँ भी जिंदा है या नहीं? तेरी माँ की ये हालत उस चंचल की वजह से हुई है। उस लड़की को बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। बेटा, उसे सिर्फ पैसों से प्यार, ना ही तुमसे, ना तुम्हारे किसी घर वालों से। जानू, जानू, बैग क्यों पैक कर रहे हो? हम कहीं जा रहे हैं क्या? ऐसा क्या कहा तुमने माँ से कि उनकी तबीयत खराब हो गई? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है कि अलका तुम्हारे कान भर रही है मेरे खिलाफ। देखो चंचल, मैं तुम्हें इस घर में बहू बना के इसलिए लाया था ताकि अलका को यहां से निकाल सकूं, लेकिन तुम्हारी वजह से माँ और पापा को तकलीफ हो रही है और मैं उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अब हम यहां नहीं रहेंगे। पंकज जी, मेरी बात तो सुनिए। आप क्यों जा रहे हैं? पंकज जी, मेरी बात तो सुनिए। कोई भी परेशानी है तो मैं चली जाती हूँ ना, आप क्यों जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज मत जाइए। मैं चली जाती हूँ ना, आप क्यों जा रहे हैं? पंकज जी, मेरी बात तो सुनिए। पंकज जी, जानू,
जानू, वो हमने वो घर तो छोड़ दिया, लेकिन कहीं कहीं तुम्हारे वो भोले माँ बाप को अलका बेवकूफ बना के सारी जायदाद नहीं हड़प ले। हड़प लेने दो। वैसे भी पापा ने वो सारी जायदाद अलका के होने वाले बच्चे के नाम कर दी। क्या? क्या हुआ बहू? पापा जी, चंचल खूनी है। कल सुबह मैंने चंचल को इसी आदमी के साथ देखा था। मुझे यकीन है उसी ने मारा है इस आदमी को। क्या? पापा जी, पंकज जी चंचल के साथ गए हैं। कहीं उनके साथ कुछ? मुझे उस पैसे से कोई मतलब नहीं। पागल हो गए हो क्या? हाँ? 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उस अलका के बच्चे के नाम होने दे रहे हो? अगर किराए के मकान पे ही रहना था तो तुमसे अच्छा तो ललित था। कम से कम बीवी और बहू होने का भाषण तो नहीं देता था। बेटा, उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, ना ही तुमसे, ना तुम्हारे किसी घर वालों से। हाँ बोलो। हेलो पंकज जी, पंकज जी वो औरत खूनी है। उसने एक आदमी ललित का मर्डर किया है। वो उसका बॉयफ्रेंड था। मैं सच कह रही हूँ पंकज जी, आप प्लीज संभल के रहिए। कौन है ये ललित? जानू, मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो। अलका ने मुझे फोन करके सब बता दिया है। तुम्हारा चक्कर चल रहा था उसके साथ। नहीं। तुमने मार डाला उसको। बताओ, तुमने मारा उसको? हाँ, मारा मैंने उसे। लेकिन अब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। तो अब तुम मेरे रास्ते का कांटा बनोगे। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? अरे पकड़ लो इन्हें। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे छोड़ो। चलो चलो लेके। मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बहुत गहरी चोट आई है। माँ, पापा, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया। मुझे माफ कर दीजिए। माफी अगर मांगनी है तो इससे मांग। हो सके तो मुझे माफ कर दो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। एक नाजायज रिश्ता शुरुआत में भले ही थोड़ी खुशी दे, लेकिन उसका अंत बुरा ही होता है, और ये बात हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी हमारे आसपास ही ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने एक नाजायज रिश्ते के लिए अपने परिवार की खुशियों को आग लगा दी। यहां अलका ने जो हिम्मत और सहन शक्ति दिखाई, सिर्फ उसकी वजह से उसका परिवार बच पाया, वरना तो उसका परिवार भी अपराध और धोखे की भेंट चढ़ गया होता। लेकिन हर परिवार इतना किस्मत वाला नहीं होता, और हर औरत में इतनी सहन शक्ति भी नहीं होती है। अपनी खुशी के लिए किसी और के आंसू बहाने का हक किसी को भी नहीं है। इसीलिए ऐसे किसी भी गलत रिश्ते से कोसों दूर रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।